Hi everyone, welcome to lecture number 2 of our series of lecture on indices and cube root. In this lecture, we are going to solve practice set 3.2. So do watch this video till end. And if you are new to this channel, please subscribe it. If you have any doubt, please comment down or you can share it on my Instagram handle. So let's begin lecture number 2. लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे नंबर्स का स्टडी किया जिसका इंडेक्स रैशनल नंबर है और जिसका फॉर्म 1/n इस तरह का है। अभी इस लेक्चर में ऐसे नंबर्स को डिस्कस करेंगे जिसका इंडेक्स रैशनल नंबर है और उसका फॉर्म m/n इस तरह का है। कौन सा फॉर्म सीखने वाले? जिसका ऐसे नंबर्स जिसका इंडेक्स इस फॉर्म में होता है, m/n इस फॉर्म में होता है। सपोज a इज़ एनी नंबर और उसका इंडेक्स m/n इस फॉर्म में। इसे एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, a⁻m ब्रैकेट रेस टू 1/n और दूसरा कौन सा है, a⁻1/n ब्रैकेट रेस टू m। अभी ये कैसे आया है? यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। देखिए लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने स्टडी किया था, a⁻m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a⁻n ब्रैकेट रेस टू m दैट इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा m वैसे ही है और हमारा जो n है, n की जगह पर क्या है 1/n, ये 1/n और यहाँ पर 1/n। बस इतना ही चेंज है यहाँ पर, यही हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे। अभी इसका मीनिंग जानने के लिए आपको देखिए ये बाहर से अंदर आना होता है। इसे कैसा लिखेंगे हम? ये देखिए यहाँ पर n है तो हम क्या लिखेंगे? जब 1/n की टर्म आती है तो हम क्या लिखते हैं? nth रूट ऑफ। अभी देखिए यहाँ पर a की पावर क्या है, m है, तो हम क्या लिखेंगे? nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। तो ऐसा बाहर से अंदर की ओर आना है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, बाहर से अंदर की ओर आना है। कैसा लिखेंगे हम? mth पावर ऑफ, यहाँ पर 1/n है तो मतलब इसका क्या हुआ? nth रूट ऑफ, यहाँ पर बेस में कौन सा नंबर है? a। तो इस तरह से ये दो मीनिंग निकल के आते हैं। ये पहला मीनिंग हुआ, ये दूसरा मीनिंग हुआ। इसे क्या बोलते हैं? इस मीनिंग को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पावर। देखिए यहाँ पर रूट ऑफ पावर। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पावर। और इसे क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर पावर ऑफ रूट, देखिए यहाँ पर पावर ऑफ रूट। तो इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पावर ऑफ रूट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। रूट ऑफ पावर
पावर ऑफ रूट, ये क्या होता है ये आपको समझना है। आप पहले क्या करोगे, ये जो गिवन नंबर होता है उसे आप इस तरह से लिखोगे, दो फॉर्म में लिखोगे, ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू 1/n, दूसरा फॉर्म क्या है, ए रेस टू 1/n ब्रैकेट रेस टू m। फिर आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, ये नंबर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे, बाहर से ये पावर को बाहर से अंदर की ओर आपको ये करना है, काउंट करना है 1/n। अभी ये 1/n है, इसलिए आप क्या लिखोगे, nth रूट ऑफ, यहाँ पर क्या है, पावर कौन सा है, mth पावर किसका है, वो a का, mth पावर ऑफ a। तो इस तरह से आप इसे लिखोगे। फिर दूसरा टाइप है, देखिए, a रेस टू 1/n ब्रैकेट रेस टू m, इसे भी वैसा लिखोगे, बाहर से अंदर आना है। बाहर क्या है, mth पावर ऑफ, देखिए ये mth पावर ऑफ, यहाँ पर 1/n है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, nth रूट ऑफ किसका है, ये बेस a, तो यहाँ पर आप a लिखोगे। ऐसा करते हो ये आपको समझ में आएगा। ये ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा पड़ा है इसमें, रूट ऑफ पावर, तो इसे हम क्या कहेंगे, रूट ऑफ पावर फॉर्म। और इसे हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ रूट, देखिए इसे हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ रूट फॉर्म। तो अभी इसी पर बेस्ड हम प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, a रेस टू m/n। ये दो टाइप का है, a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू 1/n, और ये a रेस टू 1/n ब्रैकेट रेस टू m। इसे कैसा लिखेंगे, बाहर से अंदर आना है, तो nth रूट ऑफ, ये क्या है, m, mth पावर ऑफ a। इसे कैसे लिखना है, बाहर से अंदर, mth पावर ऑफ, ये नीचे क्या है, 1/n, तो nth रूट ऑफ a। ये क्या हुआ, रूट ऑफ पावर, और ये क्या हुआ, पावर ऑफ रूट। ये क्या है, a रेस टू m/n। तो ये देखिए m/n, m के सामने क्या लिखोगे आप, पावर। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर के साथ क्या लिखोगे आप, पावर, और ये जो डिनोमिनेटर है उसके साथ क्या लिखोगे आप, रूट ऑफ, और न्यूमरेटर वाले के साथ क्या लिखोगे आप, पावर ऑफ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से नंबर दिया है आपको, तो इसका मीनिंग इस तरह से लिखोगे आप। ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, इसे कैसे याद रखना है। नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी ये हमें टेबल दिए गए और ये नंबर दिए गए हैं, और उसे पावर ऑफ रूट एंड रूट ऑफ पावर इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 225 रेस टू 3/2। अभी इसे पावर ऑफ रूट इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अभी इसका जो ये पावर क्या है, 3/2, तो
ये 3/2 इस m/n के सामने लिखते हैं, 3/2। तो अभी इसे पावर ऑफ रूट इस फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ पर पावर, ये ऊपर वाली टर्म मतलब क्या होता है, पावर। तो यहाँ पर पावर क्या है, 3 है। 3 मतलब क्या होता है, क्यूब। और जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर, ये क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। 2 मतलब क्या आएगा, 2 मतलब क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो इसका पावर ऑफ रूट फॉर्म कैसा होगा, पावर क्या है, 3 है, तो मतलब क्यूब ऑफ, नीचे 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर बेस में नंबर कौन सा है, 225। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 225। तो ये हुआ पावर ऑफ रूट इस नंबर का। अभी हम इसी नंबर का रूट ऑफ पावर लिखेंगे। अभी रूट ऑफ पावर, अभी रूट हमें पता है क्या है, स्क्वायर रूट है, और पावर क्या है, क्यूब है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ पावर। अभी पावर है, देखिए पावर क्या है, 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ, ये जो बेस में नंबर है 225, क्यूब ऑफ 225। तो ये हुआ इस नंबर का रूट ऑफ पावर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, 45⁻⁴/5। इसे हमें पावर ऑफ रूट एंड रूट ऑफ पावर इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हमारा m/n क्या है, 4/5। तो हम इसे 4/5 यहाँ पर लिख लेंगे, 4/5। अभी 4 क्या है, पावर है, और रूट क्या है, 5 है। तो ये क्या बन जाएगा, 4th पावर। इसे इस तरह से लिखेंगे, 4th पावर। और ये जो रूट है इसे कैसे लिखेंगे, 5th रूट। अभी देखिए ये नंबर को पावर ऑफ रूट कैसे लिखना है। अभी यहाँ पर पावर क्या है, 4 है, तो इसे लिखेंगे हम 4th पावर ऑफ, यहाँ पर रूट कौन सा है, 5th रूट है, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ, यहाँ पर बेस में कौन सा नंबर है, 45। तो ये हुआ पावर ऑफ रूट इस नंबर का। अभी हम रूट ऑफ पावर लिखेंगे। अभी यहाँ पर रूट कौन सा है, 5th रूट है, तो पहले हम लिखेंगे 5th रूट ऑफ पावर लिखना है ना। तो अभी रूट लिख लिया, रूट ऑफ पावर कितना है, 4th पावर है, ऑफ 4th पावर ऑफ किसका, 45। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, रूट ऑफ पावर कैसे लिखना है और ये पावर ऑफ रूट कैसे लिखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें m/n इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 6/7। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारी m की वैल्यू क्या है, 6 है, और n की वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ पर पावर क्या है हमारा, 6th पावर है, और रूट कितना है हमारा, 7th रूट है। तो हम इसे पावर ऑफ रूट कैसे लिखेंगे, पावर क्या है, 6th पावर
सिक्स्थ पावर ऑफ, रूट कितना है, सेवन्थ रूट, पावर ऑफ, अभी पावर ऑफ लिखा है तो अभी रूट लिखेंगे, रूट कितना है, सेवन्थ रूट, सेवन्थ रूट ऑफ 81, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवन्थ रूट ऑफ 81, पावर ऑफ रूट, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवन्थ रूट ऑफ 81। अभी हम रूट ऑफ पावर लिखेंगे, अभी यहाँ पर रूट दिया है हमें, सेवन्थ रूट है और सिक्स्थ पावर है, तो इसे कैसा लिखेंगे, सेवन्थ रूट ऑफ, पावर कितना है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ पावर ऑफ, बेस क्या है यहाँ पर, 81, तो यहाँ पर हम 81 लिखेंगे। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में m/n की वैल्यू क्या है, 4/10, यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 10, न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 10, तो ये बन जाएगा फोर्थ पावर और 10th रूट। तो हम इसे कैसा लिखेंगे, पावर कितना है, 4 है, तो फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ, बेस नंबर कौन सा है यहाँ पर, 100, ऑफ 100, ये पावर। अभी रूट ऑफ पावर कैसा लिखना है, रूट कितना है यहाँ पर, 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ, बेस नंबर क्या है यहाँ पर, 100, फोर्थ पावर ऑफ 100। तो इस तरह से इस नंबर का पावर ऑफ रूट और रूट ऑफ पावर फॉर्म में इसे लिखा जाता है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21⁻3/7, तो ये 3/7 क्या हुआ हमारा, m/n, ये हुआ 3/7, तो ये क्या होगा, पावर इसका 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब, और ये 7th है, तो ये क्या बन जाएगा, 7th रूट। देखिए अभी कैसा लिखेंगे इसे, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ, नंबर क्या है यहाँ पर, 21, नंबर क्या है यहाँ पर, 21। अभी इसे रूट ऑफ पावर में कैसा लिखेंगे, रूट क्या है हमारा, 7th रूट है, 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ, बेस नंबर क्या है, 21, ऑफ 21। तो इस तरह से इन नंबर्स को पावर ऑफ रूट और रूट ऑफ पावर इस फॉर्म में लिखा जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी हम a/m लिखते हैं, a⁻m/n, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसके आगे रूट लगता है, और ये जो ऊपर वाली टर्म होती है उसके आगे पावर लगता है। ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर वाली टर्म है।
यह आपको ध्यान में रखना है। अगर a⁻m/n है तो ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म होती है उसके आगे पावर ऑफ लिखता है, तो उसके आगे पावर ऑफ लिखा जाता है, पावर ऑफ m। और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसके आगे क्या लिखा जाता है, रूट ऑफ n। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। न्यूमरेटर है तो पावर ऑफ और डिनोमिनेटर है तो रूट ऑफ। तो अभी इस कंसेप्ट के ऊपर हमें ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। अभी ये जो 121 है ये ऑफ के बाद आता है, वो क्या होता है, बेस होता है। तो उसे 121 को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। 5th पावर ऑफ मतलब 5th पावर है, मतलब 5 न्यूमरेटर में आएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा गया है। स्क्वायर रूट मतलब 2 डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हुआ इसका इंडेक्स फॉर्म। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। देखिए, अभी इस नंबर का हम इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। 424 क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 424 मतलब 424 है, ये नंबर है। अभी देखिए, क्यूब ऑफ 4th रूट, अभी 4th रूट लिखा है मतलब डिनोमिनेटर में 4 रहेगा और यहाँ पर क्यूब लिखा है, क्यूब ऑफ मतलब न्यूमरेटर में 3 रहेगा। तो ये हुआ इसका आंसर। अभी ये टर्म देखिए, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264 मतलब 264 को एज ए बेस लेना है। ये हुआ 264। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5th रूट ऑफ, 5th रूट है मतलब ये क्या हुआ, 5 जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगा। स्क्वायर ऑफ यहाँ पर लिखा है, देखिए स्क्वायर ऑफ मतलब 2 जो होता है वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो इस तरह से इस नंबर का हमने इंडेक्स फॉर्म लिख लिया है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब देखिए ये जो 3 है इसका क्यूब रूट है, उसका क्यूब लेना है हमें। तो ये क्या बन गया, क्यूब रूट ऑफ 3 और उसका क्यूब, ये क्या बन गया, ये बन गया। तो ये हुआ इस स्टेटमेंट का आंसर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आई है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।